नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ ग्लोबल मार्केट में चल रही हलचल और कुछ ऐसी बड़ी खबरों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका सीधा इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाजार पर पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से दुनिया भर के मार्केट में पैनिक और अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां से पॉजिटिव सिग्नल निकलते दिख रहे। इस वीडियो में हम यूएस मार्केट की क्लोजिंग, यूएस ईरान के बीच चल रही बातचीत और सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया यूएस ट्रेड डील को डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ गिफ्ट निफ्टी और एफआई डाटा पर नजर डालेंगे ताकि मंडे के लिए एक बैलेंस और प्रैक्टिकल आउटलुक बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी बाजार की। फ्राइडे को यूएस मार्केट में एक स्ट्रांग और बॉर्डर बेस्ड तेजी देखने को मिली है। डाउ जोन ने लगभग 1200 पॉइंट की बढ़त के साथ 50,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि लगभग 2.5% के आसपास लग रही है, जो सेंटीमेंट के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन के साथ साथ S&P 500 और टेक्नोलॉजी स्टॉक में भी करीब 2% की मजबूती रही है। यहाँ सबसे बड़ी राहत वाली बात ये रही कि विक्स, जिसे फियर इंडेक्स कहा जाता है, उसमें 18% से ज्यादा की गिरावट आई है। क्लियरली इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर के मन में जो डर और बेचैनी बनी हुई थी वो अब काफी हद तक कम हो रही है। और दोस्तों, यूरोपियन मार्केट में भी ग्रीन क्लोजिंग दी है और कम्युनिटीज में गोल्ड और सिल्वर ने लोअर लेवल से अच्छा रिवर्सल दिखाया, जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने का संकेत देता है। अब सवाल यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में इस रिकवरी की वजह क्या है। इसकी एक बड़ी वजह है यूएस और ईरान के बीच ओमान में शुरू हुई बातचीत मानी जा रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सिग्नल आए हैं कि टॉक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। हाँ, इसी बीच अमेरिका ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट से जुड़े करीब 14 वेसल्स पर नए सैंक्शन भी लगाए ताकि उनकी रेवेन्यू को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन मार्केट इसे नेगेटिव न्यूज़ की तरह नहीं देख रहा था। रीज़न ये है कि सैंक्शन का मतलब ये भी होता है कि वॉर का रिस्क फिलहाल टल गया है। जब वॉर का चांस कम होता है तो मार्केट नेचुरली रैली दिखाते हैं, और यही हमें ग्लोबल इंडाइसेस में साफ तौर पर देखने को मिला है। इसमें टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, केमिकल्स और होम डेकोरेट जैसे सेक्टर शामिल है। बेसिकली इन सेक्टर की कंपनीज के लिए यूएस मार्केट में बिजनेस करना अब पहले से आसान और कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। इस ट्रेड डील का फायदा सिर्फ लिमिटेड सेक्टर तक नहीं। वॉशिंगटन ने इंडियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स और फार्मा प्रोडक्ट्स पर लगे नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कुछ पुराने टैरिफ्स को भी कम करने पर सहमति दी है। ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए प्रिफरेंशियल टैरिफ कोटा पर भी बातचीत हुई है, जिसमें ऑटो सेक्टर को मीडियम टू लॉन्ग टर्म में राहत मिल सकती है। ओवरऑल ये डील इंडिया और यूएस के बीच एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग से जुड़े स्टॉक पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है, खासकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब मंडे की ओपनिंग को लेकर बात करें तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी करीब 176 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। इंडिया यूएस ट्रेड डील की ये बड़ी खबर है यूएस मार्केट बंद होने के बाद आई है, इसलिए पॉसिबल है कि हमें इंडियन मार्केट को एक स्ट्रांग गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, एफआई डाटा की बात करें तो काफी समय के बाद फॉरेन इन्वेस्टर ने कैश मार्केट में करीब 1950 करोड़ की बाइंग की है। क्लियरली ये एक पॉजिटिव साइन है। डीआई की तरफ से थोड़ी सेलिंग जरूर रह रही है, लेकिन एफआई का कैश मार्केट में वापस बाइंग मोड में आना एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। आईटी सेक्टर पर नजर डाले तो इन्फोसिस और विप्रो जैसे स्टॉक के एडीआर्स में फिलहाल कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दिख रही थी, लेकिन ट्रेड डील के बाद मंडे को आईटी स्पेस में मेन वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है, खासकर उन इन्वेस्टर के लिए जो शॉर्ट टर्म नॉइज से ज़्यादा लॉन्ग टर्म पिक्चर पर फोकस करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल सेंटिमेंट अब पहले से कई ज़्यादा स्टेबल और इम्प्रूव लग रहा है। हालांकि बैंक एडीआर में लगभग एचडीएफसी बैंक एडीआर लगभग 1.38% ऊपर क्लोज हुआ है, यानी बैंक का एडीआर अच्छा खासा बुलिशनेस दिखा रहा है। अब देखते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या होता है। तो दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि मंडे को एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ ट्रेड डील को लेकर। तो आई होप आपको ये कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।